संगीन नताज के लिए तैयार हो जाए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात के लिए 2 दिन की मोहलत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान के साथ किसी आम मुआहदे की बात नहीं की। ईरान को कहा था वो जौहरी प्रोग्राम पर डील कर ले। ईरान को पेशकश कबूल कर लेना चाहिए थी। इसराइल ईरान तनाज़े के हकीकी खात्मे की तलाश में हूँ। इस वक्त मैं ईरान के साथ बात करने की मूड में नहीं। विटकॉफ या जेडी वेंस को ईरान बातचीत के लिए भेज सकते हैं। वक्त को इस वक्त भेजेंगे जब ईरान मुज़ाकरात की मेज पर वापस आएगा। इसराइल ईरान पर हमलों की रफ्तार कम नहीं कर रहा। हम ईरान के साथ जौहरी मसले का हकीकी खात्मा चाहते हैं। ईरान बात करना चाहता है तो उसे पता है मुझसे कैसे बात करनी है। ईरान का इसराइल पर 10वां बड़ा हमला तलबी धमाकों से लर्ज उठा। हैफा और दीगर शहरों पर भी मिसाइलों की बारिश। मज़ीद 3 इसराइली हलाक, दर्जनों जख्मी। इसराइल के कई शहरों में हाई अलर्ट। ईरानी मीडिया के मुताबिक बैलिस्टिक मिसाइलों से इसराइल के फौजी अड्डे पर भी हमला किया गया। फौजी अड्डे से इसराइल ने ईरानी टीवी के दफ्तर पर हमला किया था। ईरानी फौज का एक और इसराइली F-35 तैयारा मार गिराने का दावा। ईरानी हमले के बाद हैफा रिफाइनरी की पैदावार मुकम्मल रुक गई। ईरान के हमलों के बाद इसराइली शहरी मुल्क छोड़ने पर मजबूर। इसराइल से फरार का सिलसिला जारी। लोग कश्तियों में कब्रिस रवाना होने लगे। फिजाई हुदूद बंद। शहरी हजारों डॉलर देकर समुद्र के रास्ते निकलने लगे। ट्रंप की वार्निंग के बाद इसराइल का ईरान पर नया हमला तेहरान धमाकों से गूंज उठा। इसराइल का ईरान के नए फौजी सरबराह को भी शहीद करने का दावा। अली शादमानी ईरानी मुसल्लफात के सबसे सीनियर ऑपरेशनल कमांडर और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई के करीबी मुशीर समझे जाते थे। इसराइली फिजाइया के तैयारों ने तेहरान के कलब में वाक़े फाल कमांड सेंटर को निशाना बनाया। ईरानी मीडिया के मुताबिक धमाकों के बाद एयर डिफेंस सिस्टम को फौरी फाल कर दिया गया। इसराइली मीडिया का दावा है ये हमले फौजी तनसीबात और मिसाइल लॉन्चर को निशाना बनाने के लिए किए गए। गुज़िश्ता रोज इसराइल ने ईरान के सरकारी टीवी की इमारत पर बमबारी की। न्यूज एडिटर समेत 3 मुलाजमीन शहीद हुए। लाइव नशियात के दौरान बमबारी के बाद छत का मलबा गिरने से स्टूडियो धुएं से भर गया। एंकर को नशियात छोड़कर जाना पड़ा। कुछ देर के तातुल के बाद नशियात बहाल कर दी गई। सोशल मीडिया पर ईरान की खातून एंकर की बहादुरी के चर्चे। ईरानी हमलों के बाद इसराइल में सूरत-ए-हाल खराब। चीन ने अपने शहरियों को मुल्क छोड़ने की हिदायत कर दी। चीनी वज़ारत खारजा का कहना है शहरी जमीनी रास्ते से उर्दन मुंतकिल हो जहां से उन्हें चीन लाया जाएगा। मुतअद्दिद दीगर ममालिक की भी अपने शहरियों को मुल्क इसराइल छोड़ने की हिदायत। जर्मनी ने जमीनी रास्ते से शहरियों का इनखला शुरू कर दिया। ईरानी हमलों के बाद इसराइली शहरियों का भी मुल्क से इनखला जारी। समुद्र के रास्ते मुल्क छोड़ने लगे। लोग कश्तियों में कब्रिस रवाना होने लगे। फिजाई हुदूद बंद। शहरी हजारों डॉलर देकर समुद्र के रास्ते निकलने लगे। बैरून ममालिक से आने वाले 1 लाख से ज्यादा शहरी भी इसराइल में फंसे। इसराइल का कहना है जंग बंद होने के बाद गैर मुल्की शहरियों को वापस भिजवाया जाएगा। इसराइली वज़ीर आज़म का ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई पर हमले का अंदिया। कहा आयतुल्लाह खामनाई का कत्ल जंग को बढ़ावा नहीं देगा बल्कि जंग के खात्मे में मददगार साबित होगा। ईरान खित्ते को जौहरी जंग की दहलीज पर ले आए। हम वही कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए। इसराइली वज़ीर आज़म का एक बार फिर ईरान के साथ अमन मुज़ाकरात से इनकार। वाशिंगटन में इसराइली सफ़ीर ने कहा जुमेरात की शब और जुमा को दुनिया देखेगी वो हैरान होगी। सबको हिजबुल्लाह के खिलाफ किया गया बी परमिशन याद आ जाएगा। इसराइली सफ़ीर की धमकी ट्रंप की जानिब से तेहरान को खाली करने की वार्निंग के बाद दी गई। चीन और जनूबी कोरिया के अपने शहरियों को तेहरान छोड़ने की वार्निंग। भारत की भी तेहरान में मुकीम अपने शहरियों को फौरी तौर पर किसी महफूज इलाके में मुंतकिल होने। अमरीकी बहरी बेड़ा मशरक़ वुस्ता पहुंच गया। अमरीकी वज़ीर दिफा पेट हेगेस्ट कहते हैं मशरक़ वुस्ता में इजाफी दिफाई सलाहियतें तैनात करने का हुक्म दिया। अमरीकी फोर्सेज की हिफाजत हमारी अवलीन तरजीह। इजाफी तैनाती का मकसद खित्ते में हमारी दिफाई पोजीशन को बढ़ाना है। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीका ने मिलिट्री डिफूलिंग जहाजों की बड़ी तादाद मशरक़ वुस्ता भेजी। मशरक़ वुस्ता में अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाजों की नकल व हरकत भी हुई है। ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास इराक्ची कहते हैं अगर ट्रंप सिफारतकारी के लिए संजीदा हैं और ये जंग रोकना चाहते हैं तो इसराइल की जारियत रोकना होगी। वाशिंगटन से एक और नेतन्याहू जैसे शख्स को खामोश कराने के लिए काफी। ईरानी वज़ीर खारजा का फ्रांस, बरतानिया और जर्मनी के हम मंसूबों को टेलीफोन। इसराइली हमलों को सिफारतकारी के लिए धचका करार देते हुए कहा ईरान सिफारतकारी के लिए संजीदा है और मुज़ाकरात का रास्ता कभी तर्क नहीं किया, लेकिन इस वजह से तवज्जो इसराइली जारियत का मुकाबला करने पर है।
कतरी वजारत खारजा का कहना है ईरान में तवानाई की तनसीबात को निशाना बनाना काबिल मुजम्मत, इसके असरात तेल की कीमतों पर पड़ेंगे। हम ईरान और इसराइल के माबैन तनाज़े को कम करने के लिए हर मुमकिन राब्ता कर रहे हैं। ईरान इसराइल जंग पर G7 ममालिक में फूट, ट्रंप ने इजलास अधूरा छोड़ दिया। ईरान इसराइल कशीदगी पर किसी मुश्तरका बयान पर दस्तखत करने से इनकार। G7 ममालिक का इसराइल की हिमायत का याद। एलामी में कहा इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। ईरान को मशक़ वुस्ता में अदम इस्तेहकाम का जरिया करार देते हुए कहा गया ईरान के पास कभी जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। एलामी में तवानाई की मंडियों समेत मार्केट के इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ का अहद। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नाह्यान से टेलीफोनिक राब्ता। इसहाक डार और अमाराती वज़ीर ख़ारजा का खित्ते में बढ़ती कशीदगी पर गहरी तशवीश का इज़हार। दोनों वज़ीर ख़ारजा का खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों की हिमायत पर जोर, कशीदगी कम करने और पायदार अमन के क़याम की फौरी ज़रूरत पर इत्तफ़ाक़ किया। मुल्की मईशत में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का नुमाया किरदार है। ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क के सफीर हैं और मुल्की मईशत और साख में मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का वाशिंगटन में ओवरसीज पाकिस्तानियों से खिताब। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने ओवरसीज से मुशतरका चैलेंजेस से निपटने और बाहमी ताउन को फरोग देने की जरूरत पर जोर दिया। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने ऑपरेशन बुनियान और मरसूस में पाक फौज की कारकर्दगी, बहादुरी और पेशा वराना सलाहियत को भरपूर खराज तहसीन पेश किया। बलोचिस्तान का आंदा माली साल का 1055 अरब का सरप्लस बजट असेंबली में पेश। वजीर खजाना मीर शुएब नौशरवानी ने बजट पेश किया। विफाकी बजट की तर्ज पर मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10, जबकि पेंशन में 7% इजाफा करने की तजवीज। तालीम के लिए 140 अरब, अमन अमान के लिए 110 अरब, सेहत के लिए 60 अरब रुपए मख्तस किए जाने का इम्कान। खैर तरक्याती बजट 830 अरब, तरक्याती मनसूबों के लिए 220 अरब से ज्यादा रकम मख्तस करने की तजवीज। विफाकी महसूलात की मद में बलूचिस्तान को 740 अरब से ज्यादा रकम मिलने का इम्कान। आइंदा माली साल 2025-26 का कुल बजट का हजम 1020 अरब रुपए मुकर्रर। बलूचिस्तान काबीना ने आइंदा माली साल 2025-26 के बजट की मंजूरी दे दी। FBI कमिश्नर को गिरफ्तारी के इख्तियार देने के फैसले में बड़ी तब्दीली। कमिश्नर की बजाय गिरफ्तारी का फैसला कमेटी तय करेगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने काम कमेटी बराए खजाना को आगाह कर दिया। कहा वजीर आजम के साथ इजलास में टैक्स फ्रॉड पर गिरफ्तारी का बुखार जायजा लिया है। वजीर आजम की हिदायत के बाद अब कानून में 4 अहम तब्दीलियां की गई। ग्रेड 21 के 3 अफसरान पर मुश्तमिल कमेटी टैक्स फ्रॉड के मामले पर गौर करेगी। कमेटी मुतमईन हुई तो वो कमिश्नर को गिरफ्तारी का इख्तियार दे दी। टैक्स फ्रॉड में गिरफ्तारी के लिए कम से कम 5 करोड़ रुपए की रकम होना चाहिए। मुलजिम को गिरफ्तारी से कबल 3 बार तहकीकात में शामिल होने का नोटिस दिया जाएगा। बजट में सोलर पैनल पर 18% सेस टैक्स आयद करने की तजवीज। मुस्तरद चेयरमैन FPR कौमी असम्बली के काम कमेटी खजाना को ब्रीफिंग में बताया सोलर पैनल के फोटो वोल्टेक सेल्स के ऊपर जो सेल्स टैक्स है वो नहीं, सोलर पैनल के पार्ट इंपोर्ट करके यहाँ तैयार किया जाए उस पर टैक्स है। सोलर पैनल पहले बहुत महंगे थे, अब काफी सस्ते हो चुके। चेयरमैन कमेटी सैयद नबीर कमर ने कहा तमाम सियासी जमातों ने ऐवान सोलर पर टैक्स की मुखालफत की। अगर पैसे ही जमा करने हैं तो इसके और लाखों तरीके हैं। गरीब आदमी के लिए सोलर पर 18% GST नाकाबिले बर्दाश्त है। वज़ीर आज़म की 2028 तक रेकोडेको रेलवे लाइन नेटवर्क से मुंसलिक करने की हिदायत। आला सतही इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा रेकोडेको रेलवे नेटवर्क से मुंसलिक करने से बलूचिस्तान के माइंस एंड मिनरल शोबे की तरक्की होगी। इलाके के अवाम के लिए रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। वज़ीर आज़म की रेलवे की अपग्रेडेशन और तरक्की के लिए फाइनेंसिंग के हवाले से बैनुल वज़राती कमेटी तश्कील देने की हिदायत। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तिजारती मुआहदे को जल्द हतमी शक्ल देने पर इत्तेफाक। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की अमरीकी कांग्रेस सेक्रेटरी से वर्चुअल मीटिंग। एलामिया के मुताबिक तिजारत, सरमायाकारी और मुआशी ताल्लुकात मजबूत बनाने पर बातचीत की गई। पाकिस्तान और अमरीका का मुज़ाकरात जारी रखने के अज़्म का इज़हार। तकनीकी सतह पर मजीद तफसीली बातचीत जल्द मुतवक्के। से काबिल तकरीब से खिताब में वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा मशरिक़ वुस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी के तनासुर में पाकिस्तान किसी भी मुमकिन असर से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार। मुल्क में अशिया ज़रूरिया के वाफिर ज़खायर मौजूद हैं। असासजात की तमाम अक़साम की कीमतों पर मुकम्मल नजर है। अगर सूरत हाल मजीद बिगड़ती है तो हम इक़दामात के लिए अच्छी पोजीशन में हैं। उम्मीद है ऐसा नहीं होगा। अमरीकी वज़ीर तिजारत के साथ तामीराती और मुस्बत बातचीत।
चाहते हैं पाकिस्तान को अमरीकी टैरिफ के तनासुर में मुसावकती बुनियादों पर एक बेहतर पोजीशन में लाया जाए। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने 39 अरकान असम्बली के हद तक पीटीआई को नशिस्तें देने के फैसले पर अमल दरामद कराने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया, जब 39 अरकान को पीटीआई डिक्लेयर कर दिया गया तो उनके तनासुब से मखसूस नशिस्तें क्यों नहीं दी। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि पार्लियामेंटी कानून बनाया कि कागजात नामजदगी में सियासी वाबस्तगी जाहिर कर दी जाए तो तब्दील नहीं हो सकती। कानून का इतलाक माजी से किया गया, हमने इस मामले पर नजरसानी भी दायर कर रखी है जो जेर इल्तवा है। वकील सुन्नी ताज कौंसल फैसल सिद्दीकी ने कहा, अगर अदालती फैसले पर अमल दरामद नहीं होता तो मुझे सुप्रीम कोर्ट के मुस्तकबिल की फिक्र केस की समाअत कल 11:30 बजे तक मुलतवी। यूसुफ रजा गिलानी की जेर सदारत सेनेट इजलास में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज और वजीर कानून में तल्ख कलामी और तकरार। अपनी बात के दौरान मुदाखलत पर शिबली फराज ने कहा, कायद हिज़्ब इख्तिलाफ बात कर रहा है और वजीर कानून मुदाखलत कर रहा है। आजम नजीर ने कहा, आप खुदा के अवतार तो नहीं। शिबली फराज बोले, आप भी अवतार नहीं, माहौल खराब ना करें। कौमी असम्बली में भी पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के अरकान के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला। जावेद हनीफ ने कहा, तुम लोगों ने कराची को यतीम किया है। शाजिया मरी ने जवाब दिया, कराची किसी के बाप की जागीर नहीं, वो सिंध का शहर है। हमें कराची सिंध से अलग नहीं करना और नहीं करने देंगे। पीपल्स पार्टी ने बजट पर पहले भी हुकूमत को वोट दिया, लगता है अब भी पीपल्स पार्टी हुकूमत को ही वोट देगी। पीपल्स पार्टी से बात करना बहुत गैर संजीदा बात होगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा, अवाम का पैसा अवाम पर ही खर्च होना चाहिए। कौमी असम्बली में कोई वजीर नजर नहीं आता। ऐवान अपनी जिम्मेदारी अदा करने में हमेशा नाकाम रहा। नए माली साल का बजट पंजाब में तरक्की की नए रिकॉर्ड कायम करेगा। वजीर खजाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, तरक्याती बजट का हजम पिछले माली साल की निस्बत 47% ज्यादा। हमने पिछले साल भी पंजाब में कोई टैक्स नहीं लगाया, अब भी नहीं लगा। तरक्याती बजट का हजम पिछले माली साल की निस्बत 47% ज्यादा। मरियम औरंगजेब ने कहा, मरियम नवाज की क़यादत तारीखी बजट पेश करके अवाम को रिलीफ दिया। 1240 अरब रुपए तरक्याती बजट में रखे गए। ये सिर्फ एक सालाना बजट नहीं बल्कि एक मिशन है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने पंजाब का बजट गरीब दुश्मन करार दे दिया। कहा, बजट में ज़री शोबे को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया गया, सिर्फ कमीशन वाले मंसूबों को तरजीह दी गई। पंजाब हुकूमत बजट में खैबर पख्तूनख्वा की तरह सेहत की मुफ्त सहूलियात फराहम करने की हिम्मत न कर सकी। पंजाब को सेहत की सहूलियात फराहम करने में वक्त हो तो खैबर पख्तूनख्वा मदद के लिए दरकार है।